ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मल मास से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। इस बार मल मास का महीना बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। मल मास का क्या महत्व है, मल मास में व्रत रखें या ना रखें, मल मास की महिमा कैसे बढ़ी, कौन से व्रत करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में मल मास का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में मल मास या अधिक मास का बहुत महत्व बताया गया है। इस माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस माह में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। हिंदू पंचांग की माने तो हर 3 साल में एक बार यह महीना आता है, जिसे अधिक मास व पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस साल सावन के महीने के साथ मल मास भी लग रहा है। साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई 2023 को प्रारंभ हो रहा है, जो कि 16 अगस्त को समाप्त होगा। इस महीने में भले ही शुभ काम ना होते हों, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देव लगभग हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। वह महीना जिसमें सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहते हैं, लेकिन जिस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन ना हो उसे मलमास कहते हैं। मलमास संक्रांतिहीन महीना है। उस माह को मलमास या अधिक मास कहा जाता है, क्योंकि इस महीने को भगवान विष्णु की पूजा से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस मास का जो महत्व है भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। प्राचीन समय की बात है, सभी मास बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सभी मासों का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन सभी ने मलमास को त्याग दिया था। मलमास जैसे आता था, लोग मलमास से घृणा करने लग जाते थे। कोई पूछता ही नहीं था। मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं करते थे, हवन पाठ पूजा नहीं करते थे। मलमास एक प्रकार से दुखी हो चुका था और दुखी होकर के वह ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मदेव, कृपा करके ये बताइए, जब भगवान ने मुझे बनाया है, 12 महीने भगवान ने बनाए, वो इतने प्रसन्न हैं, उनके महीनों में इतनी पूजा पाठें होती हैं। कार्तिक का महीना आता है, वैशाख का महीना आता है, श्रावण का महीना आता है, लोग खुशियाँ मनाते, वो महीने खुशियाँ मनाते। लेकिन जैसे ही मेरा महीना आता है, लोग मुझसे घृणा करने लग जाते हैं। जब मेरी ऐसी स्थिति होनी थी तो भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों था? ब्रह्मदेव बोले कि हे मलमास, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना सुनकर के ब्रह्मा जी के साथ मलमास भगवान विष्णु की शरण में गए और अपनी व्यथा बताई। भगवान विष्णु बोले, हे मलमास, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें गोलोक धाम ले चलता हूँ, इसका निवारण भगवान श्री कृष्ण करेंगे। मलमास को आगे करके सभी देवता कांपते हुए भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम पहुँचे। हजारों करोड़ों सूर्यों के समान उस लोक का प्रकाश है। एक एक मणि में एक एक सूर्य के समान प्रकाश है। सभी लोग भगवान कृष्ण के सामने पहुँचे। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवताओं, किस प्रकार का तुम्हें कष्ट है? इतना सुनकर के हाथ जोड़ करके मलमास भगवान कृष्ण के सामने गिर पड़ा। बोला कि प्रभु, मुझे दुनिया ने धुतकार दिया है, दुनिया मुझे पूछती नहीं है। मुझे कहते हैं कि मलमास है, हीन है, संक्रांति से हीन है, ये मास वर्जित है। कोई भी मेरे मास आते ही पूजा पाठ नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता। मैं बहुत ही निर्बल हो चुका हूँ, तिरस्कारित हो चुका हूँ। सृष्टि से, पृथ्वी से मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। हे प्रभु, आपने ही मुझे बनाया है, अब मेरी स्थिति ऐसी है, अब मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण बोले कि हे मलमास, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व होगा। जो तुम्हारे महीने में मेरी पूजा करेंगे, मैं प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। तब से मल मास का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मंगलवार मल मास जो मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई को, और मल मास की समाप्ति
16 अगस्त बुधवार को होगी। मलमास आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मनिरीक्षण का समय होता है। यह किसी के जीवन में की हुई सुधार के लिए होता है। कोई भी गलती अगर हो जाए तो मलमास में भगवान की पूजा करके आप भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं। साथ ही मलमास में पुत्र धन प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, विवाह के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अधिक मास यानी कि मलमास के दौरान शादी विवाह की मनाही होती है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। यदि आप बिना मुहूर्त के इस दौरान शादी करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान आपको शुभ कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना उपाय पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इस महीने में जितने भी व्रत आएं उन व्रतों को अवश्य रखना चाहिए। सावन मास के जितने भी व्रत इस महीने में आए, क्योंकि इस बार सावन मास पड़ रहा है, तो आपको अवश्य व्रत रखने चाहिए। पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, हवन, अनुष्ठान सब कुछ कर सकते हैं। उनका विशेष महत्व है इस महीने में। इस महीने में आपको नया व्यवसाय या नौकरी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नौकरी में समस्या आ सकती हैं और करियर में जल्दी ही आपको असफलता मिल सकती है। मलमास में नया व्यवसाय करने से जीवन में आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए नया काम, नौकरी या निवेश करने से आपको बचना चाहिए। मलमास में आपको नया घर या जमीन भी नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा इस घर में रहने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपने पहले से नया घर खरीदा है तो इस दौरान गृह प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। अधिक मास को भक्ति विवाह के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए यदि आप इस दौरान मांस मदिरा का त्याग करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। मलमास के दौरान शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपवास एवं व्रत आपको अवश्य रखने चाहिए। इस दौरान दान पुण्य भी करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की नियमित रूप से पूजा करें। मलमास की कथाओं का श्रवण करें। अगर पुत्र धन की इच्छा है तो मलमास की जितनी भी कथाएं आएँ उन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। मलमास में जितने भी व्रत आएँ आप सभी व्रतों को करें। यदि मलमास में यहाँ कोई भी गलती आपसे हो जाए तो तुरंत ही भगवान से क्षमा याचना आपको कर लेनी चाहिए। मलमास में एकादशी आए, हड़ताल का व्रत आए या सोमवार के व्रत आते हैं, ये सभी व्रत आपको करने हैं। मल मास में प्रतिदिन भगवान कृष्ण के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। मल मास में प्रतिदिन एक फल भगवान के सामने चढ़ा करके और मंत्र जाप करने के बाद में उसे खाना चाहिए, इससे पुत्र धन की मनोकामना पूरी हो जाती है। मल मास में आप प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। मल मास का आपने व्रत रखा है, कथा सुनी है, तो लास्ट के पूर्णमासी को आप जितना सामर्थ्य हो उतना आपको उद्यापन करना है। वस्त्र है, दान दक्षिणा है, फल है, सभी भगवान के सामने रख करके संकल्प करके ब्राह्मण को दान करें। जरूरी नहीं ज़्यादा हो, जितना हो उतने में दान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट जरूर करें, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही रिप्लाई ना मिले तो उसके ऊपर वीडियो आपको जरूर प्राप्त होगी। तो इस बार तो बहुत ही अच्छे दिनों में मल मास का महीना पड़ रहा है, सावन मास के महीने में पड़ रहा है, तो जितने भी सोमवार आए आपको व्रत रखना है, मंगलवार आए उनको भी व्रत रखना है, साथ ही एकादशी पूर्णमासी सभी का व्रत रखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दान पुण्य करें और नियमित रूप से भगवान शिव और भगवान कृष्ण का पूजन जरूर करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।